किसने कहा कि कानून कमज़ोर होता है? जिसने भी कहा है गलत ही कहा है। कानून कहाँ कमज़ोर है? जिनके हाथ में हमारे भारत की डोरी है ना, उनसे जाके पूछना। वो तो जो सच्चाई है ना, सच्चाई शायद पैसा ही है। तो कानून कमज़ोर नहीं है। कानून तो कमज़ोर से भी कमज़ोर है। अगर कानून कमज़ोर नहीं होता ना, तो हमारे देश में बहुत से बेकसूर लोग बिना किसी गुनाह के उनके ऊपर दाग लगाया जाता है और उनको ऐसी वो काले कोठरी के अंदर बंद किया जाता है जहाँ के ताले भी तोड़ना बहुत मुश्किल है। गरीबों के लिए हाँ, अमीरों के लिए नहीं। उनके लिए नहीं जो बोलते हैं कानून कमज़ोर है, उनके लिए कानून कहाँ कमज़ोर है। पैसा जो है ना, पैसा शायद कानून से बहुत ऊपर है। पर पाखंडियों, ये जो पैसा है ना, यही तो पाखंड करवाता है। कभी टाइम लगे ना तो थोड़ा पैसे के ऊपर भी गणित बैठा लेना। शब्द जो होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं। पर आपको इतना टाइम कहाँ है? आप ये आलतू फालतू की बातों में जाएं। इसी को तो मूर्खता बोलते हैं। जहाँ पर अच्छी बात होगी ना कुछ, तो वहाँ आप बोलोगे नहीं, ये अच्छा नहीं है। उस बोलने वाले को भी आप अपने शब्दों से मार दोगे, अपने व्यवहार से उसको मार दोगे। पर याद रखना, जब फसल कटती है ना, बीज भी उसी फसल का रखा जाता है जो आगे भी आपकी फसल को अच्छी बनाता है, अच्छी फसल आपको उगा कर देता है। सभी बीज पीसे नहीं जाते हैं चक्की में। ऐसे ही अच्छे इंसान भी, उनको आप नहीं पीस सकते हो। वो इस संसार में जब तक ये सृष्टि चलेगी बोलते ही रहेंगे। खैर मेरी तो औकात कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ। मेरे भारत में पता है क्या होता है? ये मेरे अपने विचार हैं। यहाँ पे अगर आप पॉलिटिक्स में चले जाओ ना, तो वहाँ पे इंसान ना उन्हीं की वाणी बोलता है। मतलब उनको ना कुछ लेना देना नहीं है आप लोगों से, हम लोगों से, हमारे देश से, हमारे भारत से, हमारे हिंदुस्तान से, हमारे इंडिया से। बहुत नाम है हमारे भारत के। लड़की अगर कुछ दूसरे तीसरे नाम रख देती है तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, गलत काम नहीं होना चाहिए, है ना। इसका खून कर दिया, उसका खून कर दिया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, जहाँ पे हमारी सभा बैठती है ना, सभा, वहाँ आप क्या सोचते हो? हमारे देश के लिए वहाँ पे कुछ अच्छा सोचते हैं या हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा सोचते हैं? नहीं, ये भूल है आपकी। वहाँ पे सिर्फ कत्ल होता है हमारे अरमानों का, हमारे आने वाली पीढ़ियों का। आपको समझ में नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, टाइम लगेगा। जब सब कुछ ना विनाश की तरफ चला जाएगा, तब पता पड़ेगा आपको। कभी उनने बातें की है क्या कि हमारे देश को कैसे आगे लेके जाना है, हमारे गरीब लोगों के लिए क्या क्या करना चाहिए, कहाँ हमारे यहाँ पे स्कूलों की कमी है, अस्पतालों की कमी है? वो नहीं सोचेंगे। वो तो ये सोचेंगे कि कहाँ से कितना बजट आए और कितना हम अपने बैंकों को भरें। और गरीब जो लोग हैं,
गरीब आप नहीं हो, आपने अपने आप को खुद गरीब किया है। 5-5 किलो राशन लेके, अरे मेरे मित्र लोगों, मानव जाति क्यों बिक जाते हो। छी, हमारे माँ बाबू ने तो कभी, मुझे याद है, राशन का भी राशन नहीं लाए होंगे। मैं तो खैर लाई हूँ, क्योंकि मैं कुछ टाइम दिल्ली में भी रही, तो मिट्टी के तेल भी लेके आई हूँ मैं, राशन कार्ड मांग के लोगों से। ध्यान दो ज़रा अपने ऊपर, तुम्हारा भी तो दिमाग है यार। सोशल मीडिया पर जाओ, वहाँ पर भी वही बातें हो रही हैं, ये क्या क्या। अरे थोड़ा सा ना शब्दों पर भी ध्यान रखा करो। इस संसार में कोई अच्छा नहीं है ना, सब यहाँ ऐसे ही हैं। फिर हम क्यों अपने आप को ख़राब करते हैं। ये कहाँ तक अच्छा है, कभी सोचना। सच में ये अच्छा नहीं है। शब्दों पे आप ध्यान जरूर दें। लड़ना है तो घर जाके लड़ो ना, आमने सामने जाके लड़ो, करो एक दूसरे पे वार। किसने रोका है, पर यहाँ तो कम से कम शब्दों का ध्यान रखो। क्या हुआ, हाथ में छाले पड़ गए कुटाल चलाते चलाते। और हमारे में एक कसी होती है, वो चलाते चलाते, है ना, हाथों पे नहीं पड़े होंगे, जीभ पे पड़ गए होंगे, मुंह में, है ना। जो ये तुम दूसरों के लिए ना खुद गड्ढा खोदते हो और उसमें फिर गिरने से भी डरते हो। गड्ढा खोदा है तो मिट्टी का ढेर भी लगा होगा, है ना, और गहरा भी काफ़ी होगा गड्ढा, और उसमें गिरने से भी डरते हो। ऐसे लोगों से ना हमें बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग, पता है, उस कोबरा के जैसे होते हैं, जहरीले, कि आपको कब डस जाए पता भी नहीं पड़ेगा। तो जो आपकी आत्मा कहती है ना, अंतर आत्मा, उसकी आवाज़ को सुना करो। उसको सुनना बहुत ज़रूरी है, वरना ये संसार में तो हर कोई हर किसी के लिए गड्ढा ही तो खोदता है, चाहे वो खून का रिश्ता हो या फिर कोई भी रिश्ता हो। ऐसी तो होता है, अच्छे भी हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लोग अच्छे भी हैं। जब कुछ लोग अच्छे हैं तभी तो ये सृष्टि टिकी हुई है, यही तो सत्य है। और मेरे रिश्तेदारों, फिर चुगलियाँ कर करके आपका पेट नहीं भरता है क्या। मतलब कोई भी ऐसा घर नहीं होता है जहाँ पे ना चुगलियाँ ना हो। अच्छा, कुछ घर बहुत अच्छे भी हैं, कुछ मेरे रिश्तेदार हैं बहुत अच्छे हैं, मेरे अपने। आज से 30 साल पहले, 30 साल नहीं 35 साल पहले, मैंने तब भी उनको वैसे ही देखा था, वही व्यवहार देखा था मैंने। और आज भी मैं जब गई, वैसे ही वही प्यार मोहब्बत था, वही मान सम्मान था, और वही वो लोग थे, वही वो घर था जहाँ मैं बचपन में जाती थी। और कुछ रिश्तेदार कितना जलते हैं, कितना, मतलब तुम बातें करते हो इतना। ये बातें करने से यार थोड़ा टाइम निकाल के ना पूछ भी लिया करो दूसरों को, है ना। जरा उनका दुख भी पूछ लिया करो, सुन लिया करो। ना 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 ना, इतना टाइम कहाँ है, ये थोड़ा तुम पूछोगे, ऐसा तुम नहीं पूछोगे। तुम्हारा दुख दुख होता है, तुम्हारी तकलीफ तकलीफ होती है। तुम्हारी बहू बेटी के साथ कुछ हो गया, हाँ ये हमारे उसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे मैं भी किसी की बहू बेटी हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, और भी कोई किसी की बहू बेटियाँ होती हैं, जो भी ये संसार में हैं बहू बेटियाँ जिसकी भी हैं, उनकी ना तकलीफ़ें भी सुन लिया करो। ना कि इतना बड़ा ये पैसे, इतना बड़ा जो तो आप मुंह खोलते हो ना, ये तलवार की धार भी शर्मा जाएगी कि काटें तो कहाँ काटें। शब्द इतने धारदार होते हैं कि इंसान सुन के तो बेचारा वहीं उसको अटक पड़ जाएगा। मेरे को तो खैर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत मजबूत हूँ। मुझे घायल करने के लिए यहाँ पे अभी इस धरा पे हथियार नहीं बना है, ईश्वर ने तो ज़रूर बनाया होगा। क्योंकि
मेरा घर तो शमशान घाटी है ना, जाना तो मुझे भी कफन पे ही लपेट के जाना है, और वो कफन भी मैं खुद खरीदूँगी अपने मनपसंद का। यही सत्य है मेरे जीवन का। जीवन में सब कुछ जान लेना ही अच्छा नहीं होता है, कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि आपको वो बातें तकलीफ नहीं देती है। क्या है, जीवन है, कटी तो जाएगा। यहाँ कौन सदा के लिए आया है, क्या करना है जान के। कुछ जानना है तो अपने को ही जानना चाहिए। किसी से बात करनी है ना तो अपने आप से बात करनी चाहिए। कोई तो है जो हमसे बात करने की कोशिश करता है। कभी सुनी है आपने उसकी आवाज़? नहीं सुनी होगी, सुनो उसकी आवाज़, वो आपको हमेशा अच्छा रास्ता ही दिखाएगा। ये संसार में ना जो रास्ता कोई नहीं दिखा सकता है ना, वो रास्ता वही हमें दिखाता है। तो हमें उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। क्या आप भागे जाते हो? कभी देखा है हमारी परछाई, जब आप सूरज के आगे चलते हो ना तो सूरज की तरफ पीठ करके जब आप चलते हो ना तो हमारी परछाई आगे आ जाती है। कभी आप उसको पकड़ पाते हो क्या? कभी नहीं। चाहे आप कितने ही बड़े रेसलर हो, दौड़ने वाले, कभी नहीं पकड़ पाओगे। और जब आप सूरज की तरफ करके खड़े हो जाते हो ना तो आपकी परछाई आपके पीछा करती है, तो वो तुम्हें कभी नहीं पकड़ पाएगी। यही तो ये बाहर की जो दुनिया है ना, ये बाहर से जो हमारे ये ब्रह्मांड में जो जाता है, हमारे आसपास के लोग और हमारे अपने, उनको सुनो, अच्छी बात है, इंसान है, हम सुनना चाहिए। पर जो हमारा अंदर है वो तो हमेशा गेट पे खड़ा रहता है पहरेदार की तरह, पर हमने उसको कभी नहीं पूछा। यही तो मूर्खता है मानव जाति की। हमारी सोचना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये बदल गया, वो बदल गया, अलाना बदल गया तो फलाना बदल गया। हाँ, मैं भी इसी में आती हूँ। हाँ, तो क्या हुआ, इंसान तो बदलेगा ही। बहुत कम लोग होते हैं संसार में जो ना बदलते नहीं हैं। मौसम भी तो बदलता है ना, मौसम तो बदलता है, पर वो सुकून लेके आता है जब मौसम बदलता है। और इंसान जब बदलता है ना वो तबाही लेके आता है। कई बार तो वो इस तरह मतलब बदल जाता है कि परिवारों को ही तबाह कर देता है। ये कहाँ तक अच्छा है? अगर आपकी किसी से नहीं बनती है ना, उससे दूर हो जाना चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए उसकी तरफ। सोचो हमारे जीवन में है ही नहीं वो, कितना छोटा है हमारे जीवन। क्या ये हमारा जीवन कलेश करने के लिए है क्या? नहीं। ये जो टाइम है ना, अपने को दो ये टाइम, ना कि दूसरों को। कोई अपने टाइम कहाँ बर्बाद कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है। अभी देखो कि दिल्ली की बात है, वो नोएडा की तीनों बच्चियों ने सुसाइड कर लिया। माँ बाप भी तो परेशान हो गए होंगे शायद। माँ बाप यही बोल सकते हैं ना, तुम ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। अगर वो कर ही रहे तो फिर क्या कर सकते हैं? जब नहीं सुनते हो ना तो फिर ऐसा ही होता है। या तो सुनो या तो फिर दूर हो जाओ, मुंह ही मोड़ देना चाहिए। नहीं चाहिए यार ऐसे लोग लाइफ में। क्या करना है ऐसे लोगों से जो हमें तकलीफ देते हैं? एक दिन मर जाना है तो भी तो दूर हो जाना है ना, तो जीते जी दूर हो जाओ। कुछ दिन सुकून से तो बिताओगे इस तरह पे।